नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ एसी एकेडमी से। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में बौद्ध दर्शन के अंतर्गत बौद्ध संप्रदाय को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा देश भारत, यह है हमारा देश भारत। आज हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय को डिटेल में। यह आपको पकड़ना है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय अर्थात बौद्ध संप्रदाय को हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं बौद्ध संप्रदाय महायान व हीनयान। महायान व हीनयान, महायान का प्रमुख संकेंद्रण रहा है। जब महायान संप्रदाय का जन्म हुआ था तो इसका प्रमुख संकेंद्रण था मथुरा, तथा हीनयान का जब जन्म हुआ था तो इसका प्रमुख संकेंद्रण था कौशाम्बी। ध्यान दीजिएगा, तो संकेंद्रण के हिसाब से चलते हैं। यह है महायान का प्रमुख संकेंद्रण केंद्र मथुरा, तथा यह है कौशाम्बी हीनयान का प्रमुख संकेंद्रण केंद्र। ध्यान दीजिएगा, कौशाम्बी। यहां पर सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं महायान शाखा। महायान शाखा, ध्यान दीजिएगा, महायान, महायान को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। महायान में सबसे पहली बात समझते हैं कि महायान के अंतर्गत आने वाले अनुयायी या इसके अंतर्गत आने वाले लोग ये उत्कृष्ट मार्गी लोग थे। इनके जो अनुयायी थे वो उत्कृष्ट मार्गी थे। इसके अंतर्गत आने वाले जो लोग थे वो उत्कृष्ट मार्गी थे। उत्कृष्ट मार्गी, उत्कृष्ट मार्गी का अर्थ होता है समय के साथ साथ अपने आप को परिवर्तन के आधार पर ढालना और परिवर्तन के आधार पर विचारधारा को परिवर्तित करना। उत्कृष्ट मार्गी लोग महायान के अंतर्गत आने वाले लोग थे, उत्कृष्ट मार्गी लोग। महायान प्रगतिशील सिद्धांत पर आधारित था। महायान प्रगतिशील सिद्धांत पर आधारित था। महायान प्रगतिशील सिद्धांत पर आधारित था। महायान का प्रमुख संकेंद्रण केंद्र रहा है मथुरा। ध्यान दीजिएगा, इसका प्रमुख संकेंद्रण केंद्र रहा है मथुरा। महायान के लोग उत्कृष्ट मार्गी लोग थे। इनकी विचारधारा प्रगतिशील थी, अर्थात ये प्रगतिशील सिद्धांत पर कार्य करते थे। इनकी मान्यता थी ये महात्मा गौतम बुद्ध के सिद्धांतों का आंशिक अनुसरण करते थे, तथा चूंकि समय बदल रहा था तो विचारधारा तथा कार्य करने की प्रणाली भी परिवर्तित हो रही थी।
महात्मा गौतम बुद्ध के सिद्धांतों का आंशिक अनुसरण, ध्यान दीजिएगा, महात्मा गौतम बुद्ध के सिद्धांतों का आंशिक अनुसरण। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गौतम बुद्ध की भूमिका। महायान संप्रदाय के लोग महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उन्हें देवता का दर्जा देना प्रारंभ कर दिए तथा साथ ही साथ महात्मा गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाकर मूर्ति पूजा का प्रारंभ करना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब यह है कि महायान शाखा के लोग महात्मा गौतम बुद्ध को देवता के रूप में पूजते थे और मूर्ति पूजा के समर्थक हो गए, और सबसे पहले इन्होंने मूर्ति बनाया स्वयं महात्मा गौतम बुद्ध का। जबकि महात्मा गौतम बुद्ध ने स्वयं अपने जीवन काल में मूर्ति पूजा का विरोध किया था, लेकिन महायान शाखा के लोगों ने सबसे पहले महात्मा गौतम बुद्ध का ही मूर्ति बनाकर उन्हें देवता के रूप में पूजना प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से गौतम बुद्ध की भूमिका महायान शाखा के लोग महात्मा गौतम बुद्ध को देवता का दर्जा देते हैं तथा ये मूर्ति पूजा के समर्थक है, और इन्होंने सबसे पहले महात्मा गौतम बुद्ध का ही मूर्ति बनाकर उनका पूजा करना प्रारंभ किया। जबकि स्वयं महात्मा गौतम बुद्ध मूर्ति पूजा के विरोधी रहे हैं। इनका प्रमुख संकेंद्रण रहा है मथुरा। ग्रंथ की भाषा, महायान के ग्रंथ की भाषा रही है संस्कृत। निर्वाण, महायान के लोगों का मानना है कि निर्वाण सभी के लिए होता है, अर्थात सभी के लिए निर्वाण के सिद्धांत पर इन्होंने कार्य किया है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं बौद्ध संप्रदाय के अंतर्गत महायान शाखा, जिसका प्रमुख संकेंद्रण रहा है मथुरा। इनके लोग उत्कृष्ट मार्गी लोग कहलाते हैं। ये प्रगतिशील सिद्धांत पर कार्य करते हैं, अर्थात महात्मा गौतम बुद्ध के सिद्धांतों का आंशिक अनुसरण करते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध को ये देवता के रूप में पूजते हैं। स्वयं महात्मा गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाकर उन्हें देवता के रूप में पूजा जाता है, अर्थात महायान शाखा के लोग मूर्ति पूजा के समर्थक हैं। इनका संकेंद्रण है मथुरा तथा ग्रंथ की भाषा रही है संस्कृत। इन्होंने सभी के लिए निर्वाण को अनिवार्य माना है। आगे है कौशाम्बी, यहां पर संकेंद्रण रहा है हीनयान शाखा का। यहां पर मुख्य रूप से संकेंद्रण रहा है हीनयान शाखा के जो लोग हुए हैं, ये निम्न मार्गी लोग कहलाते हैं। अर्थात ये समय के अनुसार परिवर्तित होने में विचार नहीं रखते हैं। इनका मानना है कि महात्मा गौतम बुद्ध के दिए गए उपदेश या सिद्धांत पत्थर की लकीर है, अर्थात इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसीलिए इन्हें निम्न मार्गी लोग कहा जाता है। ये समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं। ये रूढ़िवादी सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। इनका सिद्धांत है रूढ़िवादी सिद्धांत।
ये रूढ़िवादी अर्थात पौराणिक या पुरानी विचारधारा से प्रेरित है। इनकी मान्यता है ये महात्मा गौतम बुद्ध इनके द्वारा महात्मा गौतम बुद्ध के सिद्धांतों का पूर्णतः अनुसरण किया जाता है पूर्णतः अनुसरण किया जाता है। हीनयान संप्रदाय के लोगों के द्वारा महात्मा गौतम बुद्ध के सिद्धांतों का पूर्णतः अनुसरण किया जाता है। इसमें महात्मा गौतम बुद्ध की भूमिका रही है एक महापुरुष के रूप में। महात्मा गौतम बुद्ध की भूमिका या बुद्ध की भूमिका एक महापुरुष के रूप में रही है। बुद्ध की भूमिका, हीनयान संप्रदाय के लोग महात्मा गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते हैं। मूर्ति पूजा, जिस प्रकार से महात्मा गौतम बुद्ध मूर्ति पूजा के विरोधी रहे हैं और हीनयान के लोग स्वयं महात्मा गौतम बुद्ध के विचारों को, उनके उपदेशों को, उनके सिद्धांतों को पूर्णतः मानते हैं, अर्थात ये भी मूर्ति पूजा के विरोधी होंगे। मूर्ति पूजा ये भी मूर्ति पूजा के विरोधी कहलाएंगे। ध्यान दीजिएगा। आगे जिस प्रकार से यहां पर संकेंद्रण रहा है मथुरा, इनका संकेंद्रण रहा है कौशांबी, ग्रंथ की भाषा, ध्यान दीजिएगा। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिया है, इसलिए हीनयान के लोगों ने जो भी ग्रंथ लिखा, बौद्ध ग्रंथ लिखा, ये सभी के सभी पाली भाषा में है। निर्वाण, यदि हम निर्वाण की बात करते हैं तो यहां पर व्यक्तिगत निर्वाण के सिद्धांत को अपनाया गया है। व्यक्तिगत निर्वाण की बात कही गई है। हीनयान संप्रदाय में व्यक्तिगत निर्वाण की बात कही गई है और यहां पर ग्रंथ की भाषा रही है पाली। इसमें महात्मा गौतम बुद्ध को महापुरुष माना जाता है। तो हीनयान में निम्न मार्गी लोग होते हैं, यह रूढ़िवादी सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध के सिद्धांतों का पूर्णतः अनुसरण इनके द्वारा किया जाता है। इसमें बुद्ध की भूमिका एक महापुरुष की होती है। मूर्ति पूजा के ये विरोधी रहे हैं। इनका संकेंद्रण है कौशांबी, ग्रंथ की भाषा है पाली, व्यक्तिगत निर्वाण के सिद्धांत पर ये कार्य करते हैं। हीनयान को ही थेरवाद या स्थिवीरवाद भी कहा जाता है। स्थिवीरवाद भी कहा जाता है। हीनयान को थेरवाद या स्थिवीरवाद भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं बौद्ध संप्रदाय के अंतर्गत वज्रयान, तंत्रयान या मंत्रयान। ध्यान दीजिएगा। जिसका प्रमुख संकेंद्रण रहा है तिब्बत तथा पूर्वी भारत में या पूर्वोत्तर भारत में। ध्यान दीजिएगा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं वज्रयान। ध्यान दीजिएगा। वज्रयान, तंत्रयान या मंत्रयान का प्रमुख संकेंद्रण रहा है पूर्वी भारत में या पूर्वोत्तर भारत में तथा पूर्वी भारत में और साथ ही साथ इसका संकेंद्रण रहा है तिब्बत में, जो आज चाइना के अधीन है। ध्यान दीजिएगा। तो अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं
वज्रयान या तंत्रयान या मंत्रयान। ध्यान दीजिएगा, वज्रयान का प्रारंभ माना जाता है 7वीं शताब्दी से। 7वीं शताब्दी से तंत्रयान, मंत्रयान या वज्रयान का प्रारंभ माना जाता है। इसका प्रमुख संकेंद्रण रहा है तिब्बत में तथा पूर्वी या पूर्वोत्तर भारत में। तिब्बत व पूर्वी व पूर्वोत्तर भारत में। ध्यान दीजिएगा, इसमें तारा को गौतम बुद्ध की पत्नी के रूप में पूजा जाता है। बुद्ध की पत्नी के रूप में, बुद्ध की पत्नी के रूप में तारा के प्रतिमा की पूजा, तारा के प्रतिमा की पूजा की जाती है। इसलिए कई स्थलों से, जैसे कि छत्तीसगढ़ के सिरपुर से उत्खनन से तारा की प्रतिमा प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ के सिरपुर से भी उत्खनन से तारा की प्रतिमा प्राप्त हुई है। उदाहरण स्वरूप हम कह सकते हैं कि यह आपका है छत्तीसगढ़ का सिरपुर। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में स्थित है सिरपुर, जहां से तारा की प्रतिमा उत्खनन से प्राप्त हुई है। तारा की प्रतिमा, चांदी के तारा की प्रतिमा उत्खनन से प्राप्त हुई है। चांदी धातु से बने तारा की प्रतिमा उत्खनन से यहां से प्राप्त हुई है। तो वज्रयान या तंत्रयान या मंत्रयान का प्रारंभ हुआ है 7वीं शताब्दी से। इसका प्रमुख संकेंद्रण रहा है तिब्बत तथा पूर्वोत्तर भारत या पूर्वी भारत। बुद्ध की पत्नी के रूप में तारा की प्रतिमा की पूजा की जाती है। बुद्ध की पत्नी के रूप में तारा की प्रतिमा की पूजा की जाती है। ये बौद्ध दर्शन व तांत्रिक सिद्धांत की जटिल प्रणाली है। तांत्रिक सिद्धांत की जटिल प्रणाली है। जटिल प्रणाली है। वज्रयान या तंत्रयान या मंत्रयान बौद्ध दर्शन व तांत्रिक सिद्धांत की जटिल प्रणाली है। तांत्रिक सिद्धांत की जटिल प्रणाली है। वज्रयान सबसे ज्यादा प्रभावशाली तब थी जब भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत का शासनकाल था। अर्थात वज्रयान सबसे ज्यादा प्रभावशाली थी दिल्ली सल्तनत के काल में। दिल्ली सल्तनत काल में वज्रयान सबसे ज्यादा प्रभावशाली थी और वज्रयान शाखा के कारण ही बौद्ध संप्रदाय, बौद्ध धर्म पतन की ओर अग्रसर हो गया। बौद्ध धर्म के पतन का मुख्य कारण है वज्रयान। बौद्ध धर्म के पतन का कारण वज्रयान में तंत्र मंत्र अर्थात तांत्रिक सिद्धांतों का जब समावेश हुआ, जिसके कारण बौद्ध धर्म पतन की ओर अग्रसर हो गया। वज्रयान के कारण ही बौद्ध धर्म पतन की ओर अग्रसर हो गया। ध्यान दीजिए, हम डिस्कस कर रहे हैं तिब्बत में तथा पूर्वोत्तर भारत तथा पूर्वी भारत में वज्रयान का प्रभाव था।
वज्रयान या तंत्रयान या मंत्रयान, इसका प्रारंभ 7वीं शताब्दी से माना जाता है। इसका संकेंद्रण रहा है तिब्बत तथा पूर्वोत्तर भारत व पूर्वी भारत। वज्रयान में बुद्ध की पत्नी के रूप में तारा की प्रतिमा की पूजा की जाती है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के सिरपुर से उत्खनन से चांदी धातु की तारा की प्रतिमा प्राप्त हुई, जिसे वज्रयान में बुद्ध की पत्नी माना जाता है। वज्रयान का सिद्धांत है बौद्ध दर्शन व तार्किक सिद्धांत की जटिल प्रणाली पर यह आधारित होता है। वज्रयान सबसे ज्यादा प्रभावशाली रही है दिल्ली सल्तनत काल में। बौद्ध धर्म के पतन का मुख्य कारण रहा है वज्रयान, अर्थात वज्रयान के कारण ही बौद्ध धर्म पतन की ओर अग्रसर हो गया। अगला बौद्ध संप्रदाय हम डिस्कस करने जा रहे हैं नवायान या भारतयान या शुद्धयान। इसके संस्थापक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने मृत्यु के कुछ समय पहले ही बौद्ध धर्म को अपनाया था, बौद्ध दर्शन को स्टडी किया था, उस पर रिसर्च किया था और इसी आधार पर 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की एक नई शाखा को जन्म दिया, जिसका नाम है नवायान, भारतयान या शुद्धयान। यह बौद्ध दर्शन तथा तार्किक सिद्धांत की सरल प्रणाली है। इसमें तर्क संगत सिद्धांत का अनुसरण किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है नागपुर, यह पकड़ना है नागपुर। नागपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बौद्ध संप्रदाय की एक नई शाखा नवायान को जन्म दिया गया। नवायान या भारतयान या शुद्धयान। इसकी स्थापना नागपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा नागपुर में शुद्धयान, भारतयान या नवायान एक नई बौद्ध संप्रदाय की स्थापना की गई। दुर्भाग्यवश 14 अक्टूबर 1956 को जब इसकी स्थापना की गई, इसके जस्ट 2 महीने बाद अर्थात 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने देह का त्याग किया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। इसीलिए मैंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने वृद्धावस्था में मृत्यु के कुछ समय पहले बौद्ध धर्म को अपनाया था, उसे स्टडी किया था, उस पर रिसर्च किया था। ध्यान दीजिएगा, नवायान की स्थापना हुई है। नवायान, भारतयान या शुद्धयान की स्थापना हुई है। इसका प्रारंभ हुआ है 14 अक्टूबर 1956 को और इसके संस्थापक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह तार्किक सिद्धांत पर आधारित है। यह तार्किक सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात इसकी मान्यता है बौद्ध दर्शन व तर्क सिद्धांत, तर्क संगत या तार्किक सिद्धांत या तर्क संगत सिद्धांत की सरल प्रणाली इसका आधार है। नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा एक नवीनतम बौद्ध संप्रदाय को जन्म दिया गया, नवायान, भारतयान या शुद्धयान। यह तार्किक सिद्धांत पर आधारित है। यह तार्किक सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात यह बौद्ध दर्शन व तर्क संगत सिद्धांत व तार्किक सिद्धांत की सरल प्रणाली है। दुर्भाग्यवश 14 अक्टूबर 1956 के 2 महीने बाद
6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देहांत हो जाता है। तो आज भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित है नवायान, भारतयान या शुद्धयान। बौद्ध धर्म की सबसे ज्यादा वर्तमान भारत में प्रचलित शाखा है नवायान, भारतयान या शुद्धयान।